नमस्कार। ध्यान शब्द बड़ा प्रचलन में है, जिसे हम अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव और परेशानियां देखते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कभी चिंतित हो जाते हैं तो कभी उत्साहित हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी भावनाओं पर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं है। कभी हम काफ़ी इनर्जेटिक फील करेंगे तो कभी बर्नआउट का भी सामना करेंगे। इस चीज़ का कारण क्या है? क्या हम जो हमारे अंदर गतिविधियां हो रही हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? और ध्यान शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस काम पर ध्यान दो, उस काम पर ध्यान दो। यदि आप ध्यान दोगे तो उस काम को सही तरीके से करोगे। तो ध्यान शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति पूरी सभ्यताओं में, विश्व की यदि संपूर्ण सभ्यताओं को देखें तो उसमें कहीं न कहीं ध्यान अपना स्थान बनाता है। लेकिन भारतीय सभ्यता में ध्यान के ऊपर जितना गहन चिंतन और मनन हुआ है वैसा किसी सभ्यता में नहीं हुआ है। भारतीय सभ्यता में 102 ध्यान की विधियां हैं और जिस विधि को आप अपनाना चाहें वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा ही देगी। ध्यान मानव सभ्यता की विकास की धुरी है। हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं हो रही हैं या सृष्टि के सृजन से सृष्टि के अंत तक जो भी निरंतर प्रक्रिया हो रही हैं उस पे किसी न किसी ने ध्यान दिया, और जिसने जिस चीज पर ध्यान दिया उसने उस चीज का साक्षात्कार किया। लेकिन हम अक्सर अपने आसपास होने वाली घटनाओं और सूक्ष्म परिवर्तनों पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि बस हमें जागरूक होना है। ये खुद को जानने का एक बड़ा ही सरलतम माध्यम होता है। जैसे हम अपनी विषय वस्तु के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे किसी माँ के लिए उसके बच्चे की एक एक गतिविधि पे उसका पूरा ध्यान रहता है। जैसे मानो उसकी हर सांस पे माँ का चिंतन रहता है कि मेरा बच्चा कब जगेगा, कब उसको खाना चाहिए। उसी प्रकार यदि हम अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो हम अपनी मन स्थिति को समझ पाएंगे और ध्यान को सही रूप में हम परिभाषित भी कर पाएंगे जब हम इसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतार पाएंगे। ध्यान तो चेतन होकर अपने आसपास होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को सहजता और साक्षी भाव से देखने की एक प्रक्रिया है। ये अपने व्यक्तित्व को विकास करने की एक प्रक्रिया है। जैसे कुम्हार बड़ी तन्मयता से किसी घड़े का निर्माण करता है, उसका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है कि मैं कितनी अच्छी तरीके से इस घड़े को एक रूपरेखा दूं जिससे ये एक अति विशिष्ट घड़ा बने। उसी प्रकार यदि हम अपने व्यवहारों पर यदि सही तरीके से केंद्रित करें, यदि अपनी एक एक गतिविधि को हम ध्यान पूर्वक करें तो क्या हमारे व्यवहार भी कुछ समय बाद परिवर्तित नहीं हो जाएंगे? हम यदि उत्साहपूर्वक बातों का ध्यान करें तो हम उत्साहित रहेंगे। ध्यान स्वयं के उत्थान के साथ साथ मनुष्य अपने आप को इस प्रकार से रूपांतरित कर सकता है कि वो संपूर्ण समाज के लिए और जन कल्याण के लिए काम कर सकता है। वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस तरह खुद को रूपांतरित करेगा कि वो उसके कार्य से जो हाथ से जो भी कार्य होंगे उसमें एक दक्षता होगी, और धीरे धीरे जब वो ध्यान की प्रक्रिया में गहरा उतरता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो खुद को ये कह सकता है कि तत्त्वमसि, कि मैं खुद वो हूँ, या शिवोहम, मैं खुद ही सी हूँ। लेकिन ये प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। ये काम अपनी आदतों को सुधार कर हम एक दैनिक जीवन में यदि हम 5 मिनट से भी अपना स्टार्ट करते हैं या इसको धीरे धीरे इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम ध्यान में और गहरे उतरते जाएंगे। जैसे समुद्र में
असंख्य लहरें उठती हैं, फिर उसी की गहराई में सीमित हो जाती हैं। उसी तरह हमारे मन में असंख्य विचार उठते हैं, और जब हम उन विचारों पर ध्यान देने लगेंगे तो वो धीरे 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 विलुप्त हो जाएंगे और हम पूर्णता की तरफ बढ़ने लगेंगे। ध्यान हमारे शरीर में यौगिक प्रणाली में 7 चक्रों की प्रधानता है, जिसमें पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, दूसरा होता है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा होता है मणिपुर चक्र, चौथा होता है अनाहत चक्र, पांचवा होता है विशुद्धि चक्र, छठा होता है आज्ञा चक्र और सातवां होता है सहस्त्रार चक्र। ये सारे चक्र शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर केंद्रित होते हैं, जिसमें हमारे हार्मोनल सिस्टम की एक कॉम्प्लेक्स जो एक रचना है वो नियंत्रित होती है। थायराइड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड हर एक इन चक्रों पर स्थित हैं, और यदि जब हम अपना ध्यान बारीकी से इन चक्रों पर देंगे तो हमारे जो हार्मोनल बैलेंस है वो एक व्यवस्थित रहेगा, एक उसमें सामंजस्य रहेगा और एक संतुलन रहेगा। और जब हमारे हार्मोन संतुलन रहेंगे तो जाहिर बात है हमारा जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है वो एक बहुत ही व्यापक और संतुलित रहेगा। हमारी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है वो इन्हांस हो जाएगी। हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथिक सिस्टम है इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक अच्छी प्रक्रिया के साथ काम करेंगे। ये सारे ध्यान के फायदे हैं। ध्यान पूर्णता की तरफ आपको लेके जाएगा। जब आप पूर्ण हो जाएंगे तो आप जो भी चीज करेंगे उसमें एक निष्काम भावना आ जाएगी, और जब वो निष्काम भावना आ जाएगी तो आप अपने पुरुषार्थ को सही मायने में पा पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें छोटी ही अवधि के लिए थोड़े थोड़े कदमों को बढ़ा के ध्यान की प्रक्रिया को अपनानी पड़ेगी। जैसे भारत में अलग अलग ध्यान की पद्धतियां हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध ने विपासना को प्राथमिकता दी कि अपनी सांसों पे ही ध्यान को केंद्रित करिए, बस निर्विचार रूप से, कोई विचार नहीं। यदि आपके में अच्छे विचार आ रहे हैं उनको भी देखिए, बुरे विचार आ रहे हैं उनको बस तटस्थ होके, आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जब आप तटस्थ होके देखेंगे तो हूबहू कुछ समय बाद वो विचार विलुप्त होने लगेंगे। उसी प्रकार आजकल माइंडफुलनेस की एक प्रक्रिया प्रचलन में है, जिसमें आप अंदर अपने एक एक अंगों का सर्वेक्षण करते हैं, उन पे ध्यान देते हैं कि इस पर्टिकुलर अंग पे यदि हम आप फोकस करेंगे तो ब्रेन से उस अंग पर एक सिग्नल पहुंचता है, जिसके रेस्पॉन्स टाइम से आपके ब्रेन और उस अंग के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश होता है, और आप धीरे धीरे जो उसमें यदि इम्पल्सिव कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें धीरे धीरे एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। इसलिए हमें ध्यान को अपनाना है। ध्यान से आप खुद की पोटेंशियल को एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद को जान पाएंगे कि आप इन्फिनिट हैं। मतलब स्वयं उस आत्मा का ही, एक परमात्मा का ही अंश हम लोगों में है, लेकिन अज्ञान के आवरण के कारण हम सभी में वो चीज अभी दबी हुई है कि हमारा एक्चुअल व्यक्तित्व क्या है। ये एक बड़ी ही प्रभावशाली प्रक्रिया है और हम सभी को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से मनुष्य रियल में अपने मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकता है। जो तत्व ज्ञान है उसे प्राप्त होगा और वो यह कह सकता है कि तत्वमसि मैं भी वही हूँ। जय हिंद, जय भारत।